अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। आज़ादी का मूल्य, स्वतंत्रता का मूल्य उसे ही पता होता है जिसने गुलामी की वो पीड़ा देखी हो, उसकी अनुभूति की हो। हमारे यहाँ गुजरात में अभी जो नई पीढ़ी है ना, उसमें से बहुत सारे यंगस्टर्स के क्वेश्चंस, मतलब वार्तालाप में ये सुनने को मिलता है कि ऐसा क्यों कि बीजेपी ही। उसका ऑप्शन हम एक बार कांग्रेस को ट्राई क्यों नहीं कर सकते। 1980s का वो दशक था, मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन धुंधली सी यादें हैं। हाई 90s में, मतलब हाई 80s में 90s के करीब जब हमने वो सिटी एरिया छोड़ा था और बाहर रहने के लिए आ गए। और वो सिर्फ हम नहीं थे, लगभग 70-80% हिंदू कम्युनिटी को वो जगह छोड़नी पड़ी थी। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और स्टैबिंग हो रहे थे, जो कुछ भी हो रहा था, मतलब वो दृश्य आज भी किसी की याद से पूरी तरह से धूमिल नहीं हुए। और वहाँ से एक चीज़ डिसाइड हो गई कि उसके बाद कभी भी अहमदाबाद में या गुजरात में कांग्रेस की सरकार नहीं आई। पश्चिम बंगाल का चुनाव ऐतिहासिक रहा, भव्याति भव्य विजय भारतीय जनता पार्टी को मिली है, लेकिन बंगाल की इस ऐतिहासिक जीत का मूल्य क्या है, वो चाहे कितना भी हम प्रयास कर ले, लेकिन आप और हम जो बंगाल से बाहर है वो इसे पूरी तरह से समझ ही नहीं पाएंगे। एक वीडियो हमारे पास पहुंचा है, किसी दर्शक ने भेजा है, हमें नहीं पता कि ये किसी यूट्यूब पे अपलोड है या नहीं, लेकिन एक यंगस्टर है और निशब्द है, मतलब इसके ऊपर कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं जो वो युवा बोल रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि स्वतंत्रता का मूल्य उसे ही पता होता है कि जिसने गुलामी की वो पीड़ा भुगती है। देखिए वो वीडियो। द मॉर्निंग फील्स डिफरेंट टुडे। आज़ाद बंगाल में आप सबका स्वागत है। हमने पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनने से पहले ही बचा लिया है। यहाँ के बंगाली हिंदू जाग गए और श्री चैतन्य महाप्रभु की धरती, भगवान रामकृष्ण परमहंस की धरती और स्वामी विवेकानंद की धरती का इस्लामीकरण होने से पहले ही बंगाली हिंदुओं ने निश्चित किया कि नहीं, अब हमें अपने रूट्स की तरफ वापस चलना है। एंड बिफोर वी स्टार्ट सेलिब्रेटिंग और जश्न के नशे में हम खो जाएं, ऐसे बहुत सारे साथी हमारे थे पुराने जो आज हमारे बीच में नहीं है। लगभग 300 से 400 हिंदू भाइयों को मारा था ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने। उनको भी याद कीजिएगा। अगर इस शहर में कुछ अच्छा हो, इस राज्य में कुछ अच्छा हो, तो उनको याद कीजिएगा, क्योंकि उनके बलिदानों से ही आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत सी महिलाओं का रेप किया गया है, बहुत से बूढ़ी माँ बापों का शोषण किया गया है, उनको मारा गया है, उनको दबाया गया है, उनकी बेटियों का रेप किया गया है। संदेश खाली जैसे घटनाएं हमारी आंखों से दूर नहीं है। बहुत कुछ लगा है इस आजादी को पाने में। आइए, जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, जो छूट गए इस सफर में, उनको भी याद करें, उनके नाम का भी एक दिया जलाएं। हर सेलिब्रेशन में हम लोग जो भी सेलिब्रेट करें, जहां भी सेलिब्रेट करें, उनके लिए एक दिया जरूर जलाएं, उनको जरूर याद करें। और अगर स्टेट बीजेपी पश्चिम बंगाल के कोई भी लीडरशिप इसको सुन रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर संभव हो तो जितने भी लोगों ने अपना प्राण बलिदान दिया है या जिन भी महिलाओं के साथ इस तरह का दुष्कर्म किया गया था तृणमूल के कार्यकर्ताओं के द्वारा ममता बनर्जी की लीडरशिप में, तो उनको जरूर बुलाएं शपथ ग्रहण के समारोह में, उनको फ्रंट रो पे सीट दें, उनको सम्मान करें। सरकार बदल गई है, अब सूरत बदलनी है। आइए मिलके बंगाल को बनाते हैं। भारत माता की जय,
वंदे मातरम, जय श्री राम। उसी वीडियो में उस युवा ने अनुरोध किया था कि भाई अगर प्रशासन तक ये वीडियो पहुंच जाता है तो जितने भी लोगों ने मतलब अपनी जान गंवाई है, शहादत ही कह सकते हैं, तो उनके नाम का दिया जलाया जाए, उनके उस बलिदान को याद किया जाए। आवश्यक है, सफलता मिल गई तो जिनके बलिदान के कारण या जिनके अथाक प्रयासों के कारण उस विकट समय में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनको भूलना बिल्कुल हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। तो उसी युवा की ओर से मैं यहाँ पे ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ कि अगर ये वीडियो भाजपा सरकार तक पहुँचता है तो उस युवा का सुझाव सच में अच्छा है। बस एक भावनात्मक रूप से बात आप तक पहुँचानी थी कि पश्चिम बंगाल का युवा क्या सोच रहा है, क्या अनुभव कर रहा है। रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।